नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार से जो तस्वीरें आई है वो वाकई में बिहार को शर्मसार कर रही है। वो वाकई में बिहार की जनता का जो है सिर झुकाने वाला कामकाज हुआ है। और ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक तस्वीर, ये शर्मनाक करतूत किसी और का नहीं बल्कि वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। सुशासन बाबू लगातार ये कहते हुए दिखाई देते हैं जो हमारे यहाँ सब कुछ चंगासी है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जब से सम्राट चौधरी के हाथ में गया है तब से बहुत बढ़िया हुआ है। क्या यही बढ़िया हुआ है महिलाओं के साथ जो आपने करतूत किया है? क्या ये वाकई में ये क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आपकी मानसिकता पर लगातार सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं, वाकई में अगर आपकी मानसिकता खराब है, वाकई में आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पद छोड़ दीजिए महाशय। बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे काबिलियत रखते हैं मुख्यमंत्री पद का, आपसे नहीं संभल रहा, छोड़ दीजिए। लेकिन महिलाओं के साथ ये करतूत वाकई में मुझे तो नहीं लगता है एक पत्रकार को साइड में रख करके इंसान के हैसियत से, बिहारी होने के हैसियत से किसी महिला को जो है ये छजता है। कोई भी धर्म की महिला हो, चर्चा करने के लिए शशि उपाध्याय जी है, पेशे से वकील है, तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से अपना बात और बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने तमाम मामला को लेकर के, बिहार के एक एक मुद्दों को लेकर के बेबाकी से बयान रखते हैं। झूठ को झूठ और सच को सच जो है डंके की चोट पर आप कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को लेकर के आप तो कहते ही है जो मानसिकता उनका ठीक नहीं है। ये क्या दर्शाता है? महिला के नकाब ऐसे खींच देना, महिलाओं को जो है कहने के शर्मसार एक तरीके से हुआ ये एक कौम का, महिलाओं का। देखिए, भाजपा के साथ वही व्यक्ति फिट बैठ सकता है जो छिछोर टाइप का हो, छिछोर निचले स्तर का व्यक्ति हो, गंदी सोच का व्यक्ति हो। और नीतीश जी इतने सीनियर लीडर, कभी एक दौर हुआ करता था कि नीतीश जी को इस देश के लोग मतलब एक काबिल नेता के रूप में देखते थे। लेकिन जब से उनकी संगत भाजपाइयों से हुई, जब से उनकी संगत भाजपाइयों से हुई और पद की लोलुपता में वो फंसे, तो उनको ये समझौते करने पड़ गए। क्योंकि भाजपा का कल्चर रहा है कि जहां महिलाओं का अपमान जो करेगा, छिछोरापन करेगा, भाजपा उसे ही प्रश्रय देती है और उसे आगे बढ़ाती है। तो कहीं न कहीं जो हमको लगता है कि नीतीश जी भी छिछोरेपन की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी एकदम मतलब एक मंत्री है सर। आप तो गरिमा रखिए, आप तो पढ़े लिखे वकील है, आप तो गरिमा रखिए। गरिमा रखने की जिम्मेदारी उन पदों पर बैठे हुए लोगों की है जिस पद पर नीतीश कुमार बैठे हैं। मुख्यमंत्री की लगातार 11वीं 10वीं बार शपथ लिया है उन्होंने, तो 10 बार जो शपथ लिया मुख्यमंत्री की, पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पद की गरिमा को रखे। हम लोग आम नागरिक हैं। और आप एक चीज जान लीजिए, आप एक चीज समझिए कि नीतीश जी जो कृत्य कर रहे हैं, लगातार कई ऐसे वीडियो उनकी सामने आई जहां पर महिलाओं का अपमान करते हुए नीतीश जी दिखे। अभी त्वरित 1-2 दिन पहले की वो घटना है। बताइए कि जब आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हो, एक पढ़ी लिखी महिला, धर्म के अनुसार सारे लोग, कोई पल्लू करके जाता है, कोई नकाब वाली है तो नकाब में जाती हैं, तो क्या करेंगे आप? उनको एकदम नोचेंगे, उनके गाल को नोचेंगे, उनको ऐसे उठाकर नोचेंगे। आप मतलब आप राक्षस हो गए हैं? आप राक्षस हैं या मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं? तो मानसिक रूप से अगर दिवालिया हो गए हैं तो हमारे यहाँ संविधान में भी है कि मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति संवैधानिक किसी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। उसके बाद भी भाजपा उनको बैठाई हुई है। तो छोड़ दे, कुर्सी से हटा दे, इस्तीफा ले ले। एकदम इस्तीफा ले नहीं। ऐसे लोगों को तो बिहार के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि देखिए, इस्तीफा ले कौन लेगा? इस्तीफा नहीं लेगा कौन? प्रश्न है। अब ये जनता को ही निर्णय लेना है कि क्या उनके साथ कौन सा अब सुलूक किया जाए। या तो अब तो नीतीश की स्थिति हो गई कि उनको पागल खाने में डाल दिया जाए। जिस तरीके से नोच बकोट कर रहे हैं महिलाओं के साथ, एक मुख्यमंत्री होते हुए आप नियुक्ति पत्र दीजिए, उस कागज को नहीं दे रहे हैं, उसके नकाब, उसके गाल को नोच रहे हैं आप। वो कितना बड़ा ये, मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर? आप वो पढ़ी लिखी महिला,
उसने तमाम एजुकेशन लेने के बाद तो वो नौकरी पाई है ना। लेकिन ये भी एक दूसरा पक्ष ये कह रहा है, जो हो सकता है उनको चेहरा देखना, हो सकता है कोई और व्यक्ति तो नहीं आ गया हो नियुक्ति पत्र लेने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री द्वारा के हाथ द्वारा जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, मतलब आप गंभीर ये विषय है कि जो अभ्यर्थी वहां पहुंचा होगा तो तमाम एजेंसियां उसकी जांच करके तब उस व्यक्ति को वहां पहुंचाई होंगी। कैसे गलत व्यक्ति पहुंच जाएगा वहां? कैसे गलत व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा भाई? मुख्यमंत्री के हाथ से जब नियुक्ति पत्र लिया, तमाम सिक्योरिटी, तमाम विभाग के लोग, जिस विभाग में उसकी नियुक्ति हुई होगी उस विभाग के लोग, तमाम जांच पड़ताल के बाद में उसको चयनित किया गया होगा कि ऐसे वो मुख्यमंत्री के ऐसे कोई मुख्यमंत्री के उसमें नहीं पहुंच पाता है। और अगर वो महिला अपनी काबिलियत के बल पर वहां जब पहुंची, तमाम चीजों को जांच कराते हुए, उसके बाद भी आप नोच बकोट मचा रहे हैं। जो है शशि जी, आप लगातार मुख्यमंत्री जी को ही गलत कह रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी उनको अपना बड़ा भाई कहते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं छोटा भाई होने के नाते बिहार का तमाम चीज संभाल रहा हूँ, वो बड़े भाई के होने के नाते बिहार का सत्ता पर है, बिहार के लोगों पर जो है वो उनके लिए तमाम कामकाज कर रहे हैं, जो उनसे हो सकता है बिहार की जनता की उन्नति के लिए सोच रहे हैं। अच्छा एक जी बता दे, सम्राट चौधरी जिसको गलत कर दे वो गलत, जिसको सही कर दे वो सही? नहीं, अब कहने का गृह मंत्री है बिहार के, आप क्या चाहते हैं? गृह मंत्री है, मतलब गृह मंत्री जैसे राजनाथ सिंह को अभी कुछ दिनों ने पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी ने राजनाथ सिंह को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया, कहा कि राजनाथ सिंह ईमानदार व्यक्ति है। इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के बड़े जो नेता होते हैं या भाजपाई जिसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, वही मान लिया जाता है कि ईमानदार है या बेईमान है। शशि जी, सम्राट चौधरी जी ईमानदार है कि नहीं है? सम्राट चौधरी जो है वो खूनी है, 7 हत्याओं के मुलजिम है। सम्राट चौधरी अपराधी है। अब हमसे अगर आप पूछेंगे, ठीक है, चुनाव जीतकर गलत तरीके से सही तरीके से बेईमानी करके आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाना तो उस दल का काम है, आप बन गए हैं। लेकिन आप अपने पिछले चरित्र को, जो हमारा पिछला चरित्र है, जो हमारा पिछला इतिहास है, उसको आप मिटा देंगे क्या? मिटा देंगे? कैसे मिटा देंगे भाई? तो नीतीश कुमार जी को वो अपना बड़ा भाई कहते हैं। अरे वो बड़ा भाई अपना मौसा बनाए, उससे हमसे क्या लेना देना है? वो अपना बहनोई बनाए, अपना फूफा बनाए, ये तो उनका निजी मामला है कि किसको क्या बनाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अगर है, आप तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं शशि जी, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति सम्राट चौधरी जी को लेकर के आप पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते। तो पर्सनल आप नहीं कर सकते पर्सनल टिप्पणी। तो बिहार की जनता को आप अपमान कर रहे हैं, बिहार की जनता को आप अपमान कर रहे हैं। बिहार की जनता का नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात जबरदस्ती हमारे मुंह में डाल रहे हैं। किसी को भाई बनाना ये उसके जीवन का पर्सनल मामला है। हम किसी को कहते हैं कि मेरे भाई है, किसी को कहते हैं हमारे रिश्तेदार है, कोई फूफा है, कोई बहनोई है, तो ये आपके जीवन का पर्सनल मामला हो गया। लेकिन जो नियुक्ति का मामला रहा है वो बिहार की जनता को, बिहार की ही महिला थी ना जिसके गाल को, जिसके नकाब को नोचा है मुख्यमंत्री ने, वो क्या आई थी लंदन से, वो भी बिहार की महिला थी। उसकी अस्मिता और उसकी इज्जत का मामला नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप ऐसी गलत बात मत करिए। तो क्या बिहार के महिलाओं के साथ अपमान हुआ? एकदम सार्वजनिक तौर पे अपमान हुआ है, मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, उस मुख्यमंत्री द्वारा जो 10वीं बार शपथ लिया है। लेकिन पहली बार तो नहीं हुआ ना महिलाओं के साथ। कभी वो गले में मतलब माला पहना देते हैं, कभी उनका कपड़ा ठीक करने लग जाते हैं, कभी कोई गमला उनके सिर पर रख देते हैं। अब नकाब को नीचे करना। देखिए एक चीज बता दें, भाजपा का कल्चर ही है, भाजपा का महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का शोषण करना, इतने नहीं इनके नेताओं द्वारा महिलाओं का बलात्कार करना भी इनके यहाँ संस्कार माना जाता है, इनके यहाँ संस्कार माना जाता है। मैं 50 उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से दे सकता हूँ कि जहाँ भाजपा के नेता बलात्कार किए, हत्या किए, लूट किए, उसके बाद भी वो बड़े बड़े पदों पर आसीन है। क्योंकि राजनाथ सिंह का वो बयान मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ निष्कासन नहीं होता है, हमारे यहाँ जो इस्तीफा भी नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ जो जितना गलत करके आएगा उतनी बड़ी कुर्सी उसको दी जाती है भाजपा में। आखिर में ये बता दीजिए, बिहार की जनता के पास या बिहार के महिलाओं के पास अब क्या रास्ता बचा? देखिए रास्ता बस एक है। क्या रास्ता? एक रास्ता है, अगर इससे निजात पाना है इस देश को, बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, तो भाजपा के चोरी से लड़ना पड़ेगा, भाजपा के बेईमानी से लड़ना पड़ेगा।
नहीं तो जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जैसे केचुए को, भ्रष्ट को, बेईमान डकैत को चुनाव आयोग की कुर्सी पर भाजपा ने बैठा रखा है और उसके समर्थन में संसद भवन में कानून पारित किया है, कानून पारित किया है कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह इससे आप समझिए कि क्यों ऐसा किया गया है। इसीलिए किया गया है कि चुनाव आयोग मेरे लिए सारे उन हथकंडों को अपनाता रहे ताकि मेरी सरकार, अब जनता को समझना होगा। परसों राहुल गांधी जी ने इसी बात को कहा है, उस पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह से शर्मनाक तस्वीर आई है, बिहार में